नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग बात करते हैं आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली आने वाले मंथ मार्च की। यहाँ पे विष लग्न यानी कि आपके टॉरस असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा मार्च 2026 को देखते हैं। चेंजेस क्या है? चेंजेस यहाँ पे बृहस्पति बुध मार्गी मोड में आ जाएंगे। बृहस्पति महाराज वक्री चल रहे थे। बृहस्पति महाराज का खास जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं जो राक्षसों के गुरु होते हैं। बृहस्पति देवताओं के दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। इसलिए मैं समझाता हूँ विष लग्न वाले जातकों कि मंगल और बृहस्पति आपके डबल मार्केश की शेड में होते हैं। बुध मार्गी होंगे 21 ऑफ मार्च को, ठीक बात है। बृहस्पति मार्गी होंगे 12 ऑफ मार्च को, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ये आपके मार्गी हो जाएंगे। शुक्र उच्च के होंगे क्योंकि मीन का शुक्र यहाँ जब शिफ्ट होगा, मैं यहाँ लिख दूं तो ये उच्च का हो जाएगा। मैंने प्लस लिख दिया, देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए। तो हम विष लग्न की बात करते हैं। लग्न में 2 है, विष लग्न है। 2 और 7 का मालिक शुक्राचार्य होते हैं। देखिए शुक्राचार्य जो है वेल्थ, संपदा, धन संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य की चीजें देने का योग बनाते हैं। और यदि कहीं भी इसमें आपके फ्लक्चुएशन है, ऐसी चीजें अचीव नहीं हो पा रही हैं, तो मैंने बताया हुआ है अभी एक मैंने पहले के वीडियो में कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना ही पढ़ना होता है बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और सुंदरकांड आपको बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए पकड़ना होता है। तो बड़े ग्रहों की बात करते हैं। बड़े ग्रह हमेशा की तरह हम जानते हैं कि लंबे समय तक टिकते हैं एक खाने पे। इसके बाद भी इनके प्रेडिक्शन में मंथली अंतर आ जाता है। मैं हमेशा समझाता हूँ, इस बार फिर बोल देता हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि एक तो नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, दूसरी बात इन बड़े ग्रहों की जहां दृष्टि पड़ती है वहां ग्रहों का युतियां बदल जाती हैं। तो हमारी अभी तक क्या चल रही थी? राहु मंगल बुध शुक्र सूर्य की युति चल रही थी, देखिए 5 ग्रहों की। उसके बाद शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे 2 ऑफ मार्च को, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में सूर्य 15 मार्च को। तो ये 5 ग्रहों की युति आपकी टूट जाएगी। बृहस्पति महाराज 2nd हाउस में बैठे हैं। देखिए बृहस्पति मालिक बनता है 9th और 12th का, यानी कि आपके अष्टम का लॉर्ड है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। तो ये डबल मार्केश की शेड में होता है, 2nd हाउस में बैठा है। यदि बृहस्पति में मंगल चल रहा है, उसमें बुध है, तो हो सकता है आपको फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। लेकिन बृहस्पति यहाँ इसके साथ साथ बेहतरी ये करता है कि पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाता है। और दूसरी बात यह है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को। पैतृक संपत्ति के लिए लिटिगेशन का भी योग बनाता है। बृहस्पति के चलते यहाँ पे बॉडी के अंदर के आलस से जनित होने वाली बीमारियां या इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिग से होने वाले इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। बृहस्पति शत्रुओं का दमन करेगा इस समय आने वाले मंथ में। देखता है 6th हाउस में, हेल्थ इशू बताया मैंने, पैतृक संपत्ति का योग बनाता है। 7, 8, 9 देख रहा है आपके शनि की राशि को। यदि बृहस्पति में शनि की शेड है तो आपके पैतृक लाइनेज के कोई एंसेस्ट्रियल बिजनेस है उसमें भी भाग लेने का या पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होने का योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज निश्चित रूप से। और यदि बृहस्पति में राहु की शेड आती है तो ये याद रखिएगा कि आपके अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का या अकल्ट की शिक्षा जिनको है, जो ज्ञानी लोग हैं, तांत्रिक कहिए, अघोरी कहिए, उनसे लाभ प्राप्त होने का योग बनाएगा। तो बृहस्पति महाराज ने धन का योग बनाना है। हाँ, बृहस्पति के साथ यदि आपका जो है मंगल आता है, उसमें बुध है, तो मैंने बताया लाइनेज में पीढ़ी में हलचल का योग बनाएगा। बृहस्पति महाराज धन का योग बनाएंगे निश्चित रूप से। देखिए 7, 8, 9 से देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बृहस्पति में शनि है यदि आपका, तो आपको, या बृहस्पति में मंगल है तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन का योग बनाएगा। शुक्र बुध को शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे 2 ऑफ मार्च को, तो उनकी बात करना बेकार है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है शुक्र पे। तो इस समय क्या है कि 2 ऑफ मार्च से पहले पहले थोड़ा वैवाहिक जीवन में हलचल लाते हैं, ऐसे इशू बना सकता है। बृहस्पति महाराज यहाँ कार्य क्षेत्र में आपके आक्षेप का भी योग बनाएंगे। लेकिन यदि बृहस्पति में राहु चल रहा है तो नीच काम से धन का योग मजबूती से बनाना है। बृहस्पति में बुध चल रहा है तो आपके लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से, झटके वाले काम से लाभ का योग दे जाते हैं। ये बृहस्पति की पोजीशन है। आगे आते हैं हम आपके शनि महाराज पे। शनि महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। मालिक किसका होता है? 10 और 11 का मालिक, यानी मकर कुंभ का मालिक योग कारक ग्रह है। वैसे भी आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का अभिन्न मित्र होता है। तो शनि की दशा में तो आपने नीलम पहनना होता है। शनि की पोजीशन थोड़ी भी ठीक है आपकी जन्म कुंडली में तो आपने नीलम जीवन पर्यंत धारण करना होता है। धन संपत्ति का योग दे जाता है। सही समय पे, सही मोमेंट पे आप नीलम पहनते हैं तो राजयोग लाता है। अब यहाँ पे भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ का योग बनाएंगे शनि महाराज। पहला काम तो ये करेंगे, शनि महाराज की दृष्टि कहाँ है? 1st, 2nd, 3rd लग्न में अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहा है, यानी आपको भाग्य से जॉब दे जाएंगे और काम धंधे में लाभ का भी योग दे जाएंगे। देख रहा है सीधे आपके 5th हाउस में, टेक्निकल एजुकेशन का आपके लिए भी योग बनाते हैं। और यदि आपकी संतानें हैं, यानी शनि में बुध चल रहा है, तो आपकी संतानों के लिए भी टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाते हैं। शनि में बुध होने की स्थिति में ये आपको बाहर की धरती में भेजता है, विदेश की भूमि से लाभ का योग बनाते हैं। संतान का योग, शनि की दशा है, बहुत मजबूत योग संतान का है। जो बहनें लंबे समय से कंसीव करना चाहती हैं
या प्रयासरत हैं उनके लिए मजबूत समय है। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है बृहस्पति की राशि को, तो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ दे जाता है। शनि के चलते अचल संपत्ति खरीदने का, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनता है, या मकान जमीन इत्यादि खरीदने का योग बनता है। यानी शनि ने आपको धन का योग देना है, निश्चित रूप से देना है शनि महाराज ने। उसके बाद सूर्यदेव शिफ्ट होंगे 15 मार्च को, सूर्य शनि एक साथ बैठे होंगे, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो शनि महाराज ने धन देना है, योग बनता है ऐसा। राहु देव बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, केतु बैठा है 4th हाउस में। राहु में केतु के साथ मैंने पहले भी बताया था, यदि सूर्य की शेड आती है तो क्या होता है, माता वाले खाने में हलचल लाता है, मन के सुकून का हनन करता है। लेकिन माता वाले खाने में हलचल तभी लाएगा जब साथ में डबल मार्केश यानी मंगल में आपके बृहस्पति की दशा चल रही हो। तो राहु देव के चलते, राहु में शनि है, जॉब का योग बनाता है, प्रमोशन का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। राहु देव में बुध है, संतानों को नौकरी दे जाएगा, संतान होने का योग बनाएगा। राहु देव में मंगल है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। क्या होते हैं नीच काम, मैंने डाला है वीडियोज में। यानी राहु देव ने बस सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन है तो हलचल है, तो मन के सुकून का हनन करेगा, अदरवाइज धन देने का आपको योग बनाना है। केतु महाराज बैठे 4th हाउस में है, मन के सुकून का हनन करेंगे, डिसीजंस को गलत कर देंगे। खासकर केतु में सूर्य या केतु में चंद्रमा है तो, केतु में चंद्रमा है तो टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन का इशू देगा, 3rd हाउस में हलचल मचा देगा। केतु के चलते आपके स्थान बदलने का, काम धंधे में चेंज का योग लाएगा। उसको कोशिश कीजिएगा, यदि आपकी केतु की दशा अंतरदशा, बेसिकली अंतरदशा चल रही है, तो किसी भी हालत में अपने काम धंधे में या स्थान में जहां रहते हैं वहां पे चेंजेस मत लाइएगा। हाँ, इसका तोड़ होता है, इसका तोड़ बुध होता है, बुध अभिन्न मित्र है राहु का। तो बुध, अगर आपकी बुध की दशा है केतु के अंदर, महादशा अंतर प्रत्यंतर के कॉम्बिनेशन में, तब या फिर बुधवार को आप स्थान बदल सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं इस तरह के काम धंधे में एज वेल एज रहने के स्थान में। केतु माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, याद रखिएगा, मन के सुकून में हलचल लाएगा, काम धंधे में चेंज लाने का बहुत मजबूत योग लाने वाला है, जो बहुत बेहतरीन नहीं होगा जब तक बुध की या तो दशा ना हो कोई महादशा अंतर प्रत्यंतर में, या फिर आप बुधवार को चेंज करें तो भी ये आपको सुकून दे जाएगा, अदरवाइज हलचल लाएगा। ये बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहा हूं मैं। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, आपने का साथ 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, ठीक है। वृष और तुला का मालिक शुक्राचार्य स्वयं बैठे हैं आपके स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, यानी कि 2 मार्च तक बैठे हैं काम धंधे वाले खाने में। 2 मार्च तक शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। 2 मार्च से पहले पहले झटके में धन का योग दे जाता है, काम धंधे में प्रमोशन इंक्रीमेंट का योग बनाता है। शुक्र में सूर्य है, आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। शुक्र में राहु है, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है 2 मार्च से पहले पहले। 2 मार्च से 27 मार्च लगभग अप टू द एंड ऑफ मार्च ये रहेगा आपके लाभ वाले खाने में। लाभ वाले खाने में जैसे ही गया, उच्च का हो गया, ग्रह उच्च या नीच का हो गया, जहां का मालिक होगा हलचल लाएगा। फिलहाल आपको लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से। दूसरी बात, देख रहा है उच्च का होके नीच की राशि में, कहां 5th हाउस में। एजुकेशन के दौरान आपके इश्क मोहब्बत का योग बनेगा, जो बहुत ज्यादा फलीभूत नहीं होगा। ऐसे ही आपके संतानों के एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनेगा, वो भी फलीभूत नहीं होगा। यदि मंगल में बृहस्पति चल रहा है, उसमें शुक्र आता है और साथ में बुध आता है, तो बहनों कंसीव किया हुआ है आपने, तो थोड़ा इंटीमेसी कम बना के रखिएगा, यानी कि थोड़ा आपको डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा यौन रूप से संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन से गर्भस्थ शिशु को घात का भी योग बनाएगा, थोड़ा इससे बचना होगा। फिलहाल शुक्र महाराज के चलते आपके विवाह का भी योग बनता है, यदि शुक्र में मंगल चल रहे हैं आपके, और साथ ही साथ संतान का भी योग बनाता है। शुक्र बेसिकली फीमेल चाइल्ड को दिखाता है, यहाँ पे बोला है मैंने, इस कंडीशन में उच्च का होके बैठ के। उसके बाद शुक्र के चलते याद रखिएगा कि अपोजिट सेक्स से कुछ आक्षेप का भी योग बनेगा। हालांकि लेडी लक काम करता है, लाभ वाले खाने में बैठा है, तो फीमेल साइड से पैसा भी मिलता है, लेकिन अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग शुक्र बनाएंगे। 3 और 6 का मालिक बुध होता है। बुध महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। यदि बुध की दशा है, पहली बात तो यह है कि आपको काम धंधे से जो पैसा मिलेगा वो आप सेविंग के रूप में कन्वर्ट कर सकेंगे, ऐसा योग बनाएगा। बुध में बृहस्पति आते हैं, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बुध में मंगल आते हैं तो काम धंधे में आर्गुमेंट का, एग्रेसिव नहीं होना होगा, आर्गुमेंट नहीं करना होगा आपको, अदरवाइज ये हलचल लाएगा। याद रखिएगा, बुध आपके निश्चित रूप से, इसकी दशा अंतरदशा है, रहने के स्थान में यदि बुध के साथ सूर्य आता है तो, और बुध के साथ शनि आता है तो काम धंधे में चेंजेस का योग बनेगा, जो योग आपको बेहतर रिजल्ट देगा। यदि बुध के साथ मंगल है तो काम धंधे को लेके आपको विदेश का योग बनाएगा, और बुध के साथ मंगल आपकी संतानों को भी विदेश भेजने का योग बनाएगा। ये बुध महाराज की पोजीशन रहने वाली है। ये देख रहा है आपके 4th हाउस में,
सूर्य की राशि को, और बुध सूर्य बैठे हैं 15 मार्च तक, यानी 15 मार्च तक आपका बुधादित्य योग बनता है। काम धंधे को लेकर जो भी निर्णय लेंगे 15 मार्च से पहले पहले, यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर में, ये आपको सटीक रिजल्ट दे जाएगा, बेहतर परिणाम दे जाएगा, ऐसे योग बनते हैं। उसके बाद आपके 4th हाउस में 5 लिखा है, मन के जो मन का खाना है कह लीजिए 4th हाउस, माता वाला खाना, वाहन वाला खाना, मकान वाला खाना, वहां का मालिक सूर्य है। सूर्यदेव बैठे हैं आपके 15 मार्च तक आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, अपने पुत्र शनि की राशि में। हालांकि शनि से बहुत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी बाप बेटे का नुकसान यहां नहीं करेगा। यानी कार्य क्षेत्र में, सरकारी महकमे में आपको नौकरी का योग बनाएगा, सूर्य की दशा है। आपको प्रताप बढ़ाएगा, डिग्निटी बढ़ाएगा आपकी, और साथ ही साथ प्रमोशन के चांसेस हैं, इसका योग बनाएगा। देख रहा है अपनी ही राशि में, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, माता को बेहतरी दे जाएगा, माता के स्वास्थ्य में, माता से लाभ दे जाएगा, जमीन मकान इत्यादि खरीदने का या वाहन खरीदने का योग बनाएगा। खासकर यदि सूर्य में शनि है तो ऐसा योग बनेगा। अब सूर्य में राहु या केतु है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, डिसीजंस को गलत करवा देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सूर्य में राहु केतु का कॉम्बिनेशन है, माँ का स्वास्थ्य रखिएगा ध्यान, मन के सुकून का हनन होगा, और साथ ही साथ निर्णयों को गलत कर देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका ध्यान रखना है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 15 मार्च को आपके बृहस्पति की राशि में। अब सूर्य पिता शनि पुत्र एक साथ बैठेंगे, देख रहे हैं आपके 5th हाउस में, संतानों के हायर एजुकेशन का योग बनाएगा, संतानों को शिक्षा के लिए विदेश का योग बनाएगा। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, संतान होने का योग बनाएगा। सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है, विवाह होने का योग बनाएगा। तो सूर्यदेव ने आपको धन देना है, निश्चित रूप से देना है। सूर्यदेव 15 मार्च को आएंगे शनि के साथ, तो सूर्य और शनि को एक साथ पूजना शुरू कर दें। मैंने बताया हुआ है, सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, और ट्यूसडे से एक माला शनि की, ओम शन शनिच्चराय नमः, उसका जाप करें तो आपको बेहतर रिजल्ट दे जाता है। आपके 7th हाउस में 8 लिखा है। अब 8 और 1 यानी वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल जो है वो डबल मार्केश की शेड में होता है। मंगल महाराज बैठे हैं स्वयं आपके कार्य क्षेत्र में। पहला काम, स्पाउस को काम धंधे का, जॉब का योग बनाएंगे। स्पाउस के विदेश जाना चाहती हैं, यदि मंगल के चलते कैसा भी आपका परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा हुआ है विदेश में, या विदेश जाना चाहते हैं, वीजा का मैटर फंसा है, तो मंगल और बुध और राहु की शेड, ये दोनों यानी बुध राहु का कॉम्बिनेशन और मंगल की दशा चल रही है तो भी आपके विदेश का योग बनाएगा। स्पाउस के साथ आपको बाहर भेजने का योग बनाएगा। मंगल महाराज देखते हैं यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th लग्न में, ठीक है, आपको जॉब का योग बनाएगा, आपके विवाह का योग बनाएगा, आपको विदेश भेजने का योग बनाएगा। मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपके जो है वो मेडिकल लाइन में पैसा खर्च होने का, यानी मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। देख रहा है ठीक सामने आपके 4th हाउस में सूर्य की राशि को, मंगल सूर्य है, थोड़ा आप पे मान सम्मान में हानि का योग बनाएगा। इल्जाम लग सकते हैं, आक्षेप लग सकते हैं, पर मंगल महाराज चाहे सूर्य के साथ हो चाहे राहु के साथ, महादशा अंतरदशा में नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएंगे। 7 और 1 8 देख रहा है बुध की राशि को, और बुध महाराज यहाँ पे 2nd हाउस के भी लॉर्ड है, तो मंगल के चलते लाइनेज में संतान होने का तो योग बनाएगा, लेकिन मंगल और बुध की पड़ती नहीं, तो क्या है, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, संतानों को बागी बनाएगा। शिक्षा के दौरान आप स्वयं गुजर रहे हैं तो आपको भी ये बागी प्रवृत्ति लाने का योग बनाएगा। एबेंडन नेचर भी लाएगा, आपका स्टेप बॉर्न भी बनाएगा मंगल, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है। मंगल की दशा है तो कब इसके लिए हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है, कब बजरंग बाण, कब सुंदरकांड, सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, उनको देखिएगा। उसके बाद क्या बच गया आपका, आपके जो है 3rd हाउस में जो है मालिक कौन है, चंद्रमा है। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचना होता है, आपने भाई बहनों के फ्लक्चुएशन से बचना होता है। 3rd हाउस का लॉर्ड है, टेम्परामेंट में कंट्रोल रखा करे, खासकर तब जब मंगल के साथ आपका बृहस्पति चल रहा हो, ताकि डबल मार्केश में टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन नुकसान न करे। अब आपने कहा साहब 3, 4, 30, 31 को चंद्रमा बैठ गया केतु के साथ, 17, 18 को बैठ गया ये राहु देव के साथ, दोनों में या तो राहु ने या केतु ने ग्रहण लगाया, तो डिप्रेशन की पोजीशन आएगी। 3, 4, 30, 31 को, 17, 18 को मन अवसाद ग्रस्त होगा, इससे बचिएगा। और साथ ही साथ ये भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाएगा, यानी यदि आपका जो है 3, 4, 30, 31 को, 17, 18 को राहु या केतु के साथ चंद्रमा है, साथ में मंगल और बृहस्पति है, तो भाई बहनों की साइड हो सकता है किसी को नुकसान हो, झटका लगे, ऐसे योग बनाएगा। हाँ, 3, 4, 30, 31 को, 17, 18 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा, ऐसे में स्थान में और काम धंधे में चेंजेस के बहुत मजबूत चांसेस लाएगा, जिनको टाल दीजिएगा। कब, 3, 4, 30, 31 को, 17, 18 को काम धंधे में चाहे कितना भी एल्योरिंग
कॉलिंग ऑफर की ना आए, और स्थान में चेंज मत लाइएगा। 1 2 28 29 फिर से टेम्परामेंट में, अभी तो डिप्रेशन लगा था 3 4 30 31 को, 1 2 28 29 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 15 16 को भी ऐसा होगा, लेकिन ये आपको झटके वाले काम से धन प्राप्ति से हो योग बनेगा। 1 2 28 29 को, 15 16 को आपका भाग्य जनित लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग जो भी होते हैं ऐसे कामों से भी लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद 23 24 25 को बैठेगा लग्न में, मन को अशांत करेगा। क्यों? चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, 10 11 को चंद्रमा नीच का हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। 23 24 25 को, 10 11 को पार्टनरशिप का बिजनेस है, ध्यान से चलिएगा, वहां लिए गए डिसीजन या शादी को लिए गए डिसीजंस गलत चले जाएंगे, उससे बचना है, थोड़ा हेल्थ इशू भी ला सकता है। 7 8 9 को शुक्र की राशि में बैठेगा, मन को अशांत करेगा। 21 22 को भी, यानी 21 22 और 7 8 9 को यदि आपका मंगल के साथ बुध चल रहा है या मंगल के साथ राहु है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। यानी 21 22 7 8 9 को किसी को देने के लिए पैसा जेब में हाथ मत डालिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 5 और 6 को आपके, और 19 और 20 को झटके में लाभ देगा, लेकिन ये एजुकेशन वाले खाने में गैप लाएगा। अगर आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी शिक्षा में गैप लाएगा, आपकी संतानें शिक्षा ले रही तो वहां संतानों की शिक्षा में गैप लाएगा। मन को जो है एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, संतानों को लेके विचलित कर देगा। 26 27 को सेकंड हाउस में बैठेगा बुध की राशि में, 12 13 14 को बैठेगा आपके अष्टम में। यानी 12 13 14 को, 26 27 को यदि आपका मंगल के साथ बृहस्पति में शुक्र है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि मंगल के साथ आपके जो है बृहस्पति के साथ बुध है तो आपके लाइनेज में पीढ़ी में हलचल लाएगा। 26 27 12 13 14 को ध्यान रखिएगा, सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल मत छुएगा, अदरवाइज परेशानी का कारण बनेंगे। यानी 26 27 12 13 14 को कैसी भी आवश्यकता बन जाए पैसे की, अदर सोर्सेस से अरेंज कीजिएगा, सेव्ड मनी को मत छुइएगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है आने वाले मंथ। जातकों लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, विष्णु सहस्त्रनाम नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दें। टफ लगता है तो तुलसी की माला में देखिए, इन 2 उंगलियों के बीच माला लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे याचक की भांति हाथ करके पालथी मार के बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जप लें। वो आपको जीवन में काफी कुछ दे जाता है। शनि को साधते हैं, शनि का नीलम पहनता है, भाग्य से काम धंधे में दे जाता है। बस शनि की पोजीशन आपकी लग्न कुंडली में बेहतर होनी चाहिए। तो ये पोजीशन है। बुध मार्गी होंगे 21 मार्च को। 21 मार्च तो काफी अंत हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बुध मार्गी होने पे आपके संतानों को बेहतरी देगा, संतानों से या शिक्षा से अच्छे रिजल्ट देगा आपको, ऐसा योग बनाएगा। बृहस्पति बनेगा 12 मार्च को मार्गी होगा। 9th और 12th का मालिक है बृहस्पति महाराज। अगर हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से, तो उनसे आराम मिलेगा, और लाभ जो अपेक्षित था, जो नहीं मिल पाया, ये बृहस्पति मार्गी होते ही आपको देना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके लाभ वाले खाने का मालिक बनता है। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।